First Chronicles 28 and verse 9 in the Amplified Version. हम देखते हैं पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसके 9वें वचन में, And you, Solomon, my son, know the God of your father. और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। Here is King David यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद को giving advice to his son Solomon. अपने बेटे सुलेमान को वो एक सलाह दे रहा है। This was the same advice that would catapult Solomon from a boy to one of the wisest and the wealthiest king this planet Earth has ever known. और हम देखते हैं यही वो एक सलाह थी जिसने उस सुलेमान नामक लड़के को बदल कर इस धरती पर का एक बहुत ही बुद्धिमान राजा के रूप में बदल के रख दिया When I था। went to Israel, जब मैं इस्राएल गया, for the Jews, they talk very highly of King Solomon. और देखिए यहूदियों के लिए वे इस राजा सुलेमान के बारे में बहुत ही ऊंचा बोलते हैं। Solomon is not a mythological figure, he is a historical figure. और सुलेमान जो कि कोई पौराणिक ऐसा शख्सियत नहीं था, लेकिन वो ऐतिहासिक शख्सियत थे। The Jews, they compare his reign with the coming Messiah reign. और देखिए यहूदी लोग सुलेमान के जो शासन काल को आने वाले जो मसीहा का शासन काल उससे तुलना करते हैं। That gives you an idea of how much they revere him and honor him. तो ये देखिए आप पर ये बात को जाहिर कर देती है कि कितना ज्यादा वो उससे ऊंचा दर्जा देते थे। Now what I want you to understand this afternoon is this. और चाहते हैं कि आप समझे इस दोपहर That what made Solomon who he is or who he was. और सुलेमान जो है या जो वो था, किस बात ने उसे ऐसा बनाया। Here it is. ये रहा यहाँ। And you, Solomon, my son, know the God of your father. हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को जान ले। Knowing the Father, having personal knowledge of him, being acquainted with, understanding him, appreciating him, heeding and cherishing him. That is meaning of knowing the Father. और देखिए पिता को जानने का मतलब यह है कि उसके साथ घनिष्ठता के एक संबंध में आ जाओ, उसको समझ लो, उसकी सराहना करना। इस प्रकार के देखिए आप पा सकते हैं अर्थ को। And then further it says, and serve him with a blameless heart and a willing mind. और फिर आगे ऐसा कहता है खरे मन से और प्रसन्न हृदय से उसकी सेवा करता रहे। Lastly it says, आखिर में कहता है if you seek him, क्योंकि अगर तुम उसको खोजोगे, said everyone, if you seek him, सभी लोग कहें, inquiring of him and requiring him as your first and vital necessity. Everyone say as your first, सभी लोग सबसे पहले and vital necessity. और सबसे आवश्यक जरूरत के रूप में You will find him. तुम उसे पालोगे। We love God, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, but God is not first. लेकिन परमेश्वर हमारे लिए पहले नहीं होता। You know, if you put God first in your life, everything comes in order. This is what the Holy Spirit said. देखिए पवित्र आत्मा ये कहता है कि अगर आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हो तो बाकी सारी चीजें जो है सही प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगी। David recognized this and he told Solomon, Solomon, it's not the money that I have accumulated for you, it's not the position you have, but if you seek him, requiring him as your first and vital necessity, then you will be like no other king. दाऊद ने इस बात को समझ लिया था। उसने सुलेमान से कहा, मेरे बेटे सुलेमान, ये मायने नहीं रखता कि कितना धन दौलत मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है, नहीं, लेकिन अगर तुम परमेश्वर को खोजोगे और सबसे पहली गरज उसे बनाओगे तो तुम उसे पालोगे। David was not some poor man living in a shanty telling his son, look, you have to make it in life. David was already there. और दाऊद देखिए कोई मामूली सा इंसान नहीं था जो कोशिश कर रहा था ऊंचा उठने की, नहीं, वो तो पहले ही बुलंदी पर आकर खड़ा हुआ था। You know how the Jews refer to David? They connect him with the Messiah. They call him the Messiah, son of David. और हम देख सकते हैं कि जब यहूदी लोग कैसे दाऊद को संबोधित करते हैं, वे यीशु के साथ, मसीह के साथ उसको जोड़ देते हैं, मसीह दाऊद का पुत्र। And here is this man. और यहाँ पर हम देखते हैं इस व्यक्ति को telling his son, वो अपने बेटे से कह रहा है, he's saying, son, वो कह रहा है बेटे put God first. परमेश्वर को पहला स्थान दो। He didn't say have God, believe God. He says put God first. और वो ऐसा नहीं कहता कि बस परमेश्वर में विश्वास करो, नहीं, वो कह रहा है परमेश्वर को पहला स्थान दो। It's like if you put the first button on your coat wrong, then all the buttons will be wrong, you know. और देखिए परमेश्वर को पहला स्थान देने का मतलब ऐसा है, एक मिसाल के रूप में ऐसा बताता हूँ कि जब आप अपने कोट का पहला बटन जो लगाते हैं, अगर आप गलत तरीके से लगा लेते हैं तो बाकी सारा बटन गलत ही होने लग जाता But है। if you put the first button right, लेकिन अगर आप पहला बटन सही लगाते हैं 99%, 99.9 other buttons will fall in place. तो 99.99% बाकी सभी बटन जो है सही व्यवस्थित तौर पे आएंगे। As you put God first in your life, जैसे आप परमेश्वर अपनी जिंदगी पहला स्थान देते your हैं, life will begin to line up like never before. आपकी जिंदगी ऐसे मेल खाने लगेगी जैसा पहले कभी ना हुआ हो। There is a time coming ऐसा दौर आ रहा है in this land and in the nations of the world इस देश में और दुनिया के राष्ट्रों में, where your strength will not work, जहां पर आपकी ताकत काम नहीं कर सकेगी, where your mind will not work. जहां पर आपका दिमाग जो है काम नहीं कर सकेगा, There वहां
God has to work for you. परमेश्वर को ही आपके लिए काम करना पड़ेगा, Otherwise you'll fail. नहीं तो आप नाकाम रह जाएंगे। Today, it says, don't worry, I'll handle it. और आज हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। No, sir. नहीं जनाब, There's a time coming ऐसा दौर आ रहा है when you cannot handle it. जहां पर आप चीजों को संभाल नहीं You पाएंगे। will have to say, God, now you handle it. आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर अब आप ही संभालें, And the Lord will say, और प्रभु कहेगा move out, son, I will handle it for you. बेटे हट जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए संभालूंगा। Remember what I said. याद रखना जो मैंने कहा है। If you believe it, shout amen, somebody. मेरा विश्वास का चिल्लाए आमीन इस वक्त। What is the importance of putting God first? परमेश्वर को पहला स्थान देने की ये अहमियत क्या है, Why? Why should I put God first? और क्यों मुझे परमेश्वर को पहला स्थान देना I want to चाहिए। make it short. और मैं छोटे में बताऊंगा। Go to Psalm 69, please. और निकालिए भजन संहिता का अध्याय 69 Verse 32 from the Amplified. और उसके 32वें वचन एम्पलीफाइड संस्करण से पढ़ेंगे। The humble shall see it and be glad. नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। Who will see it? कौन देखेंगे? Not anybody. हर कोई नहीं, Not the proud. घमंडी लोग नहीं। They humble. You see, when you're walking in humility, humility is the condition for your spiritual eyes to be opened. Come on, somebody receive it right now. नम्रता ही देखिए वो शर्त है जिससे आपकी आत्मिक आंखें खुल सकती हैं। That's why you see the birth of Jesus was hidden from even the scholars of those days, even from the kings of those days. They were saying, where is Jesus born? You are the scholars, you should know. But you see, it was the shepherds, it was the wise men who don't even belong to the tribe of Israel. They knew where Jesus was born. और देखते इसी वजह से Yes. जो बुद्धिमान लोग जो एकदम बड़े विद्वान लोग हुआ करते, जो राजा लोग हुआ करते थे, उनसे भी मसीह का जन्म का रहस्य छुपा हुआ था। वे पूछते थे कहां पर मसीह जन्म लेंगे, कहां पर मसीह जन्म लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मसीह के जन्म की इस गाथा को और जो गडरिये लोग थे मामूली से उन पर जाहिर कर दिया था। Many times the poor people see it, say, why can't this fellow understand what he's doing? Because you see, he's too proud to see it. When you walk in an area of humility, when you walk in humility, you will see. जब आप नम्रता में चलते हैं तो देखिए आप देख सकेंगे। Don't be the know-it-all person. और ऐसा व्यक्ति मत बने जो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, Accept correction. और सुधार को ग्रहण करें। Don't surround yourself in 2020, in the years to come, with yes men. What I say? Yes, yes, yes. No. और 2020 में अपने आप को ऐसे लोगों से घेर कर मत बैठना जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो कहते हैं हाँ हाँ। Let your staff give you suggestions. Let people speak into your life. होने दीजिए कि आपके स्टाफ आपको सुझाव दे सके, होने दीजिए कि लोग आपकी जिंदगी में बोल सके, अपने पड़ोस को छूकर कहें मैं सुन रहा हूं। Listen to customer feedback. और जो ग्राहक लोग जो फीडबैक देते हैं उनको सुनिएगा। Listen to your church members, what they are speaking, and try to change things. आपकी कलीसिया के जो लोग हैं Yes. उनसे सुनिएगा और वो क्या कहना चाहते हैं उनको सुनकर बदलावट को लाएं। The humble shall see it and be glad. नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। See what it says. You who seek God, तुम जो परमेश्वर की खोज करते हो, inquiring for and requiring Him as your first need. Everyone say, my first need. उसकी पूछताछ करते हो और उसकी गरज बताते हो पहली आवश्यकता के रूप में। So first thing I told you that to see in the spirit, to see things the way they are. Maybe you're a businessman, maybe you're small vada pav stall or some bhaji stall. Don't call any business small. When God's blessing comes on a small business, it will grow in Jesus' name. Receive it, receive it. अरे आप बड़ा पाव का ठेला लगाते हैं या कोई भाजी बेचते हैं, किसी भी व्यवसाय को छोटा मत बोलिएगा। Yes. जब परमेश्वर की आशीष उस पर आ जाती है वो फैलता चला जाता है। So the first thing is humility. तो आपकी पहली चीज जो है वो है नम्रता। That brings me to the question, what is humility? ये मेरे सामने ये सवाल खड़ा करती है कि नम्रता क्या है। Humility is not an action, okay? Or you bending low and walking like that. कैसे हो भाई रवि साहब? और नम्रता का मतलब नहीं है ये ऐसा कार्य नहीं कि आप ऐसा झुक कर चलते हैं और पूछते हैं साहब कैसे हैं आप। कभी कभी हम ऐसे झुकते हैं लेकिन अंदर से खड़े होते हैं ऐसा। So you see, it's not bending your back low. तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पीठ को झुका लें, Wearing some colored dress, किसी खास रंग के कपड़े पहने, throwing off your slippers. अपने जूते चप्पल उतार देना, It's not doing all this stuff. और ये सारी चीजें करना नहीं है What नम्रता। is humility? लेकिन नम्रता क्या है? True humility सच्ची नम्रता is depending on God. ये है कि आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। Say it everyone. True humility सभी लोग कहें सच्ची नम्रता is leaning on God. परमेश्वर पर निर्भर होना है। See, there's a picture of humility in the Bible, in the book of Genesis. The Bible says Jacob leaned on his staff, and then it says he leaned on God. और देखिए आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में इसका एक उदाहरण पाते हैं कि याकूब ने छड़ी का सहारा लिया था। दूसरे शब्दों में फिर ऐसा कहता है कि याकूब ने परमेश्वर का टेका लिया। I'm not discounting education, I'm not discounting talent and ability, but having all of it, your good looks, your dude looks, whatever, in spite of having all that,
you say, God, I still cannot make it without you. हम पढ़ाई लिखाई को या आपके गुण प्रतिभा Yes. को, आपके रंग रूप को हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी चीजों के बावजूद भी आपको ये कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। Thank God for qualifications, and there are good people over here who've made it in life. परमेश्वर का धन्यवाद हो शिक्षाओं के लिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऊंचे अंजाम को दे रखे हैं। But in spite of that, लेकिन सबके you बावजूद say, God, आपको कहना चाहिए परमेश्वर I need you, God. मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, There are many better people than me. और मुझसे भी बेहतर कई सारे लोग हैं। Please walk with me in this year. इस साल में मेहरबानी करके मेरे साथ चल, Please hold my hand and take me through every day of this year, oh God. और इस साल के हर एक दिन में प्रभु मेरा हाथ थाम कर मुझे ले चल। God sees humility. परमेश्वर नम्रता को देखता है। David had all the money, all the women, all the position and the power that you can imagine as a king. और देखिए दाऊद के पास जो आप कल्पना कर सकते हैं उससे ज्यादा, उसके पास धन दौलत था, उसके पास संपत्ति थी, उसके पास महिलाएं थी, उसके पास दास दासियां, सब कुछ था, Everything that people desire for. और हर एक चीज जिसकी लोग लालसा करते हैं। And yet he says लेकिन फिर भी उसने कहा, to his son, उसने अपने बेटे से कहा, seek God as your first necessity. परमेश्वर को अपनी सबसे पहली गरज के रूप में ढूंढना। If I had to tell my son Aaron, I had to tell my daughter Abigail one thing, I would, this message of out of all the messages, if I had to say one thing, it had to be this. अगर भाई को अपने बेटे एरन और बेटी अबीगेल से अगर कहना इन सारे संदेशों या इन सारी बातों में से कुछ भी, तो वो यही होगा। Seek God as your first and your vital necessity. परमेश्वर की खोज करो अपने सबसे पहली और आवश्यक गरज के रूप में। This is the definition of humility. और यही परिभाषा है नम्रता की। It's not how much you speak softly. Hello, no, no. और ये नहीं है कि कितना नम्रता कोमलता से आप बात करते हैं, हेलो। This is adaptation. ये तो सब अपना लेना है इस तरह You know, when Indians go to America, they twist their tongue and talk. How many of you know that? और देखिए जब भारतीय लोग अमेरिका में जाते हैं तो अपनी जबान थोड़ा मुड़ के बात करते हैं। It's hot. Oh, you're Indian. Okay. It's not hot, it's hot, okay? But in America, you speak differently. You're adapting to that culture. और देखिए वहाँ की संस्कृति को आप अपना लेते हैं, It's not adaptation, और ये इस तरह का अपनाना नहीं है, it's a way of life. ये जीवन जीने का तरीका है। Let your hearts revive and live. Everyone say, let my heart revive and live. मेरा हृदय जागृत हो जाए और जिए। In these times of worry and stress and suicide and depression and oppression, God says your hearts will be revived, and not only revived, they will live. और देखिए इस तनाव, हताशा और खुदकुशी के इस बुरी समस्याओं के दौर में भी देखिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा हृदय जो है जागृत हो जाए, और सिर्फ जागृति नहीं होए, ये जिए भी। When you put God first in your life every day, जब आप हर दिन अपनी जिंदगी परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, and I'm reading different translations, you will be encouraged and not feel defeated. और देखिए दूसरे संस्करण में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा हो मिलता है कि तुम्हारा हौसला बढ़ेगा और तुम हारे नहीं होगे। I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, Stress will come, pressure will come, हताशाएं आएंगी, दबाव आएगा, and God is saying over here, और परमेश्वर यह कह रहा है your hearts will be revived and they will live. तुम्हारा हृदय जागृत हो जाएगा और ये जिएगा, You will be refreshed and not depressed. और आप ताजगी में रहेंगे, तनाव या मायूसी में नहीं। You will not feel like giving up. आप हार मान जैसा महसूस नहीं करेंगे, You will be strengthened. आप मजबूत बने रहेंगे। You know what is the most saddest thing? आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? You gave up when your victory was just 1 feet away from you. आपकी विजय जब बस आपसे 1 फीट दूर पर थी और आपने हार मान लिया। Thank God for vitamins, thank God for exercise, thank God for all those things, but at the core of it, you're not a physical person, you are a spiritual person. और देखिए परमेश्वर का धन्यवाद हो विटामिन के लिए या फिर कसरत के लिए, लेकिन आप शारीरिक व्यक्ति नहीं है, आप आत्मिक व्यक्ति हैं। Whatever you make first in your life, और जिस चीज को भी आप अपनी जिंदगी में पहला बनाते हैं, that drives your decisions, that shapes your future. वही आपके सारे फैसलों का नियंत्रण लेती है, वही आपके भविष्य को ढालती है। How do you put God first in your life? Pastor, can you speak to me practically? और कैसे मैं परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दे सकता हूं? पासवान जी, क्या आप मुझे व्यवहारिक तौर पे बताएंगे? The first one, write it down. पहला है, Take an honest look at your current priorities. आपकी वर्तमान में की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर अच्छा सा गौर करें। Sit down in the evening today with a cup of coffee or whatever, you know, एक कप कॉफी लेकर या जो भी आप जलपान ले सकते हैं उसे लेकर शाम को बैठिएगा and check your priorities. और आपकी जिंदगी की जो प्राथमिकताएं हैं उनको जांचिए। What have you put as number 1 in your list? आपकी सूची में आपने सबसे पहले स्थान पर किसको रखा है? And what changes you need to make in your life? और आपकी जिंदगी में क्या बदलावट आपको लाने की जरूरत है? The second thing, दूसरी चीज, make a commitment एक संकल्प करें to place God first in your life every day of the year. कि इस साल के हर एक दिन में आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहले स्थान पर रखेंगे। Constantly remind yourself, लगातार अपने आप को याद कराते रहें
As you do this, जैसा आप ये करते हैं, all those time wasters will get away from your life. और देखिए वे सारी बातें जो आपके समय बर्बाद करती रहती हैं वो निकल जाएंगी। The fruitless conversations, और देखिए बेकार के जो बातचीत होती है, the talk about crores and millions, but not even 5 rupee comes. Those conversations will और देखिए disappear. लाखों करोड़ों की वो बातचीत तो करते हैं लेकिन 5 रुपए भी आता नहीं, वो सारी बातचीत निकल जाएगी। करोड़ों की बात करते हैं, बोले एक 50 रुपए से चाय पीना है। Hey, I'm telling you, मैं कहता हूं उससे, God will separate you from those fruitless things. और परमेश्वर आपको बेकार चीजों से अलग करेगा। You need to constantly remind yourself. आपको निरंतर लगातार अपने आप को याद कराना है। As you do this, जैसा आप ये करते हैं, the fullness will start manifesting in your life. परिपूर्णता जो है आपकी जिंदगी में प्रकट होती चली जाएगी। Your talk will change. आपकी बोलचाल बदलेगी। Earlier you spoke the same thing and people started fighting. Now you speak the same thing and people say, "Wow, thank you so much." आप जो बोलते थे उससे लोगों के बीच में लड़ाई फैल जाती थी, लेकिन अभी आप वही चीज बोलते हैं और लोग आकर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। You see, Moses wanted to reconcile people. He went to reconcile people and he ended up killing somebody. और देखिए हम देखते हैं कि मूसा जो लोगों के बीच में मेल मिलाप कराने के लिए कोशिश कर रहा था, जब उसने मेल मिलाप कराने की कोशिश की तो किसी की हत्या ही कर बैठा वो। And then one day he met God. और फिर एक दिन उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। The same Moses went among 5 million people और वही मूसा 5 मिलियन लोगों के पास गया and they all followed him. और वे सभी उसके पीछे हो लिए। What was the difference? और क्या था फर्क? Same man, वही आदमी, but something inside software had changed. और कुछ तो अंदर का उसका सॉफ्टवेयर बदल गया भी। The same thing is going to happen to you. वही चीज आपके साथ भी होने जा रही है। As you put God first, जैसा परमेश्वर पहला स्थान देते हैं, you invested same place, it went down, but now you'll throw the axe head on the water, it will float in Jesus name. और देखिए उस जगह पर आपने निवेश किया, आपको नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अभी आप कुल्हाड़ा को अगर पानी पे भी फेंक देंगे तो भी आपको ग्रहण करने मिलेगा। One fellow throws the axe head, it sinks. One fellow prays, the axe head floats. Why? The difference is God. That's it. और देखिए बाइबल में पढ़िएगा, एक व्यक्ति का कुल्हाड़ा जो है पानी में गिरा तो डूब गया, दूसरे व्यक्ति ने आके प्रार्थना की तो वही कुल्हाड़ा पानी पर तैरने लगा। क्या फर्क था? परमेश्वर था। So the first thing, पहली चीज, make a honest analysis of your current priorities. The second thing, make a commitment. Remind, I put it somewhere. I want to put God first. I want to put God first. Make a commitment. और सबसे पहले यह है कि ईमानदारी से आपके वर्तमान जिंदगी में चल रही जो प्राथमिकताएं हैं उनका विश्लेषण करें, आंकड़ा लगाएं, फिर उसके बाद में आपको लगातार अपने आप को याद कराते रहना, संकल्प करना है। The third one, तीसरा है, participate in a church service. Please ensure that you're attending a weekly service regularly. जो सभाएं चलती, जो कलीसियां हैं, नियमित तौर पर हर सप्ताह आप सभा में आएं। It's part of putting God first in your relationship. आपके संबंध में परमेश्वर को पहला स्थान आप दे रहे हैं, ये इस बात का हिस्सा है। Go to Genesis 17 verse 1. और निकालिए उत्पत्ति का 17वां अध्याय पहला वचन। It says, see, now God is speaking to Abraham. यहाँ पर देखिए परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं। Walk. How? Not once in a year. Walk साल में एक बार नहीं, habitually. Everyone say habitually. Come on. आदतन तौर पर मेरे साथ चलो। We're not a shooting star. We are a shining star. Hello. हम एक रात के सितारा नहीं बस चमक के गायब हो जाते, नहीं नहीं, हम चमकते रहने वाले सितारे हैं। Before me with integrity, knowing that you're always in my presence. What is integrity? Knowing that maybe the doors are closed and nobody's watching me. There's no security camera, but I am in God's presence. और ईमानदारी क्या है? ईमानदारी का मतलब यह है कि हो सकता है दरवाजा बंद है Definition of और आप integrity. अकेले, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। My pastor's not around. मेरे पासवान मेरे आसपास नहीं My है, mama is not around. मेरे माता पिता मेरे आसपास नहीं है। What I'm doing, मैं क्या कर रहा हूँ? I'm doing in the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहा हूँ। And be blameless and complete obedience to me. और निर्दोष रहो और आज्ञा पालन में परिपूर्णता के स्तर में आओ। You need to make God first, make it a habit. देखिए अगर परमेश्वर को पहला स्थान देना है तो आपको आदत अपनानी पड़ेगी। How do I do that? कैसे मैं ये करता हूँ? Quickly. जल्दी से। Put God first in the first part of the day. और अपने दिन का पहला भाग जो है परमेश्वर को पहले स्थान पे रखें। The first part of the day. दिन का पहला हिस्सा Put God first. परमेश्वर को पहला रखें। You don't check your SMS, you don't check your emails, you don't check anything, you don't check your voicemail. You drink a glass of water, you attend to your needs, and immediately you give the first part of your day, whatever, it's half an hour or whatever you do it, I don't know. That part of the day is God's. और देखिए आप कोई संदेश नहीं देखते, कोई वॉइस मैसेज, ऐसा कुछ भी आप देखते नहीं है, लेकिन आप अपनी जरूरत काम को पूरा करके घुटने पर आते हैं और परमेश्वर से आप प्रार्थना में लग जाते हैं, भले ये आधा घंटा या कितना भी समय हो। पहला स्थान देना। How do I walk habitually? और कैसे मैं आदतन तौर पे चल सकता हूँ? So the first part of the day becomes God's. तो देखिए दिन का पहला भाग जो है परमेश्वर का हो जाता है। The first day of the week और सप्ताह का पहला दिन become God's. परमेश्वर का होता है। No, I got tuitions, I नहीं, मेरा got ट्यूशन है, classes. क्लासेस है। Sir, जनाब, God first. परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। You can pass the exam and fail in the life's exam.
और देखिए भली परीक्षाएं जो पढ़ाई की परीक्षाएं को आप पास कर सकते हैं, लेकिन जीवन की जो जिंदगी की जो परीक्षा उसमें नाकाम हो सकते You हैं। can crack your university and mess up in life. भले यूनिवर्सिटी में आप सर्वप्रथम आए, लेकिन अपनी जिंदगी में आप बहुत बड़ी गड़बड़ी में हो सकते I'm हैं। not against education. और पढ़ाई लिखाई के खिलाफ में हम नहीं है। I was a teacher myself. भाई खुद भी एक टीचर थे। Give God first, the first part of the day, the first part of the week. Yes, I need to be in church. और देखिए दिन का पहला हिस्सा जो है आप परमेश्वर को दीजिए। सप्ताह का पहला दिन आप प्रभु को दीजिए। बोलिए कि हाँ मुझे कलीसिया में होना है। First day of the year, give it to God. साल का पहला दिन परमेश्वर को दीजिए। You see, many people say, oh, I'm working, I'm this. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, ओ मैं काम कर रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ। My friend, you don't even know the company will exist in 2020. मेरे दोस्त आप तो जानते भी नहीं कि वो आपकी कंपनी 2020 में बनी रहेगी या नहीं। Then the prayer request will come. फिर उसका प्रार्थना कर जाएंगी। Pastor, हसबैंड जी please pray. Huh? मेहरबानी करके प्रार्थना करो। Many people write to me. You know बहुत सारे लिखते हैं। what one fellow said? Pastor, 1 घंटा घुटने पे जाके प्रार्थना करना मेरे लिए। Pastor, fasting करना। तू मोहम्मद अली स्ट्रीट पे मस्त दबा के आएगा। We don't keep this meeting just to make a point in the city. No, no, no. We want to make a point to the devil, and we want to tell God, God, you are first in our lives. और देखिए सभा इसलिए You रखा are ताकि first शहर में in कुछ our नाम करे। lives. नहीं नहीं, हम इसलिए रखे ताकि शैतान को दिखा सके और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर तू हमारी जिंदगी में I don't care पहला। what work you had, you need to put God first in our lives. इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा काम आप करते हैं, जरूरी है कि आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दें। I want to tell everyone, हर एक से मैं कहना चाहता maybe हूँ, somebody brought you over here. हो सकता है किसी ने आपको यहाँ लाया I हो, want to tell you as a man of God, लेकिन परमेश्वर के जन के रूप में मैं आपसे कहता हूँ because you came over here. क्योंकि आप यहाँ आए। Some of you don't know also why you came. आप में से कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते क्यों आप आए यहाँ आए, Because you came over क्योंकि here. आप यहाँ आए। May your business, your job prosper 10 times for this year in the name of आपकी Jesus. नौकरी, आपका Open your व्यवसाय mouth and shout hallelujah. इस साल में 10 गुना समृद्ध हो जाए। यीशु के नाम में अपना मुख चिल्लाएं हालेलुया। Give the Lord a clap offering right now. चलिए प्रभु ताली भेज चलाएं इस वक्त। It will happen ऐसा होगा in Jesus' name. यीशु के नाम। How do you put God first? कैसे आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? Give first a small first part of your salary to God. और देखिए अपनी तनख्वाह का पहला छोटा सा हिस्सा जो है परमेश्वर के राज्य में It दीजिए। may be 50 rupees. शायद ये हो सकता है 50 रुपए हो। It's not that God wants our money. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारा पैसा चाहता है, It's what you do with it first. लेकिन उससे आप पहला क्या करते हैं ये मायने रखता है। You know, when you get your first salary, and out of that you say, Mama, out of my first salary, I brought this for you. I tell you, that sari, your mama might be having hundreds of saris, but that sari, that dress or that thing will be so precious to your mother. You agree with me right now? और देखिए जब आप अपनी Yes, पहली तनख्वाह आपको yes. मिलती है तो उस तनख्वाह में से कुछ निकाल कर आप अपनी माता जी के लिए साड़ी खरीद कर लेकर आते हैं और कहते हैं मम्मी मैं आपके लिए ये साड़ी लाया हूँ। देखिए हो सकता है कि आपकी माता जी के पास सैकड़ों की तादाद में साड़ी हो, लेकिन आपके जरिए दी हुई साड़ी को देखकर कितनी आनंदित हो जाते हैं। As a father, we want our sons to prosper more than us. और एक पिता के रूप में देखिए हमारी दिली तमन्ना यह है कि हमारे बच्चे लोग हमसे ज्यादा कामयाब बने। When your son brings you something and say, Dada, this thing, the coat, this is the first thing for my salary. I tell you, tears will come in a father's eyes. और देखिए आपका बेटा आए आकर बोले कि डैडा ये चीज मैंने आपके लिए You लाया are a है, millionaire. तो देखिए आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे। But because it's your son's first, भले आप लखपति हो करोड़पति हो, लेकिन क्योंकि आपके बेटे के लिए पहली चीज हुई, it will honor you. ये आपका आदर करेगी। That's the way it is with the heavenly Father. और इसी तरीके से होता है हमारे स्वर्गीय पिता के साथ भी। God doesn't want our money. परमेश्वर को हमारा पैसा नहीं चाहिए। It's your heart. You see, when you bring your first part of the day, your first day of the week, the first day of the year, is something to God. God says, son, you have honored me, and daughter, you have honored me, and the blessing of God comes on your life. और देखिए जब दिन का पहला Yes, हिस्सा, yes. हफ्ते का पहला दिन और साल का पहला दिन जब आप परमेश्वर को लाकर समर्पित करते हैं तो देखिए परमेश्वर खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। I come from a very ordinary family. और मैं बहुत एक मामूली से परिवार से आया हूँ। खुदा ने मुझे इस स्टेज पे लाया। I'm not worthy to be on this stage. मेरी औकात नहीं है इस मंच पर आने की। God took a poor boy परमेश्वर ने गरीब लड़के को लिया and put him over there. और वहां पे रख दिया। It's not because he's a special boy or something. और ऐसा नहीं क्योंकि वो लड़का कोई खास था। I put God first. मैं परमेश्वर को पहला स्थान रखता हूँ। I want you to do that. मैं चाहता हूँ कि आप भी ये करें। God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात Today you may be crying, I don't have a child, I don't have a house, I don't have a job. Can I tell you something? Put God first. शायद आज आप रो रहे हैं कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर को पहला स्थान दें। I want to tell all the people over here. यहाँ सारे लोगों से मैं कहना चाहता Maybe you're watching me. हूँ, शायद आप देख रहे हो मुझे। If you put God first, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, people will call you in positions. I don't want to name those positions. They will call you and they will say, please can you take up this position? Can you
take up this position. Please listen. Many Christians are going to get top positions in this nation in this year. I prophesy in the name of Jesus. It will happen. It will happen. Some of them are here. और देखिए इस साल में ऐसा होगा, बहुत सारे मसीहों को ऊंचे पद पर कार्यभार सौंपा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं उनमें से कुछ यहाँ है, ग्रहण करें, Receive it. ग्रहण करें इस वक्त। आप बोलेंगे मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? सर, मैं आपके और मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा के बारे में बात कर रहा हूं। Raise your hand and worship him. Lift your hand. उसकी आराधना करें। Somebody. अपने हाथ में चिल्लाएं कोई तो। Matthew 6:33, see what it says. मत्ती का 6वां अध्याय 33वां वचन देखिए क्या कहता है। But first and most importantly, seek. What is the meaning of seek? और ढूंढो, ढूंढने का मतलब क्या है? The Greek meaning is aim at, strive after His kingdom, not your kingdom, and His righteousness. What is His righteousness? His way of doing, His way of being right, His attitude and character, and all these things. Everyone say all these things. ये सारी चीजें। Tell your neighbor, God knows what you need. अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। He knows that you need money. He knows you need a house. He knows. वो जानता है कि आपको पति चाहिए, वो जानता है कि आपको चाहिए, वो जानता है कि आपको घर चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ वो जानता है। Say it everyone, all. सारी Say it चीजें, loudly, all these things ये सारी चीजें will be what? क्या होगा? Given to you. आपको दे दी जाएंगी। कुछ ऐसी जगह हैं जो अब अपनी ताकत में नहीं जा सकते। हम क्या सोचते हैं ना कि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा 2 का 4, 4 का 8 करेंगे ना, तो सोचते हैं कि हम लोग इसको मस्का लगाएंगे, इससे बात करेंगे, कनेक्टिंग, नेटवर्किंग। इट्स नॉट अबाउट नेटवर्किंग, इट्स अबाउट नेटवर्थ। नेटवर्किंग इज गुड, नेटवर्किंग अच्छा है, आई बिलीव, उसमें यकीन है हमें पूरा। But take a look at yourself. Nobody wants to network with you if you are not somebody. अगर आप कोई खास ऐसे व्यक्ति नहीं है तो कोई भी आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। Your network will grow only based on your net worth. और देखिए आपका नेटवर्क सिर्फ बढ़ेगा इसके मुताबिक कि आपकी अहमियत क्या है, आप कौन से पद पे हैं। Why would the top man in this nation want to talk to you, even if he's sitting 1 feet away from you? But when you grow in your net worth, automatically there will be networks. देखिए जब आप अपनी अहमियत और गरिमा में बढ़ते हैं तो देखिए खुद ब खुद आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ता चला जाएगा। Change your mindset. अपनी मानसिक चेतना को बदलो। You think your network will make you successful, but God is saying, son, it's not your network, it's your net worth. Don't increase your network only, you have to increase your net worth. Oh. और देखिए अपना नेटवर्क या अपनी जान पहचान को ही मत बढ़ाएं, लेकिन अपनी अहमियत और गरिमा को बढ़ाएं। You grow in value. आप अपनी गरिमा में बढ़ें। You cannot work 24 hours a day. You can't do this and you can't do that. You have to grow in value. So when you grow in value, in net worth, immediately people want to connect with you. People want to talk to you. People want your number. Come on, देखिए 24 घंटे आपको काम नहीं करना है, लेकिन आपको अपनी अहमियत, अपनी गरिमा को बढ़ाना है। और जब लोग जान जाएंगे कि आपकी असलियत, आपकी पहचान क्या है, तो वो आकर आपके साथ नेटवर्किंग करना चाहेंगे। Say it everyone, all these things ये सारी चीजें will be given to you. आपको दे दी जाएंगे। Now you fill in the blank. What is all? अब आप बाकी जगह पे भर लीजिएगा कि ये सारी चीजें क्या हैं। Give Jesus a shout of praise and say चलिए hallelujah. यीशु ताली को भेजना, बोले हालेलुया।